नमस्कार दोस्तों, देव विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज के प्रमुख शैक्षिक समाचारों में पहली खबर पौड़ी से है। पौड़ी में घूस मामले में शिक्षा विभाग का अफसर सस्पेंस। साथ में सुविधा शुल्क वसूलने का आरोप, 40,000 की वसूली की जांच में पुष्टि। डिटेल में खबर है कि शिक्षकों से घूस वसूली के आरोपी पौड़ी के एक प्रशासनिक अधिकारी चंद्र प्रकाश को सस्पेंस कर दिया गया है। अपर निदेशक बेसिक एसपी खाली ने इसके आदेश दे दिए हैं। प्रकाश वर्तमान में पौड़ी के कलजी खाल ब्लॉक में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात हैं। उसे एडी बेसिक के पौड़ी कार्यालय से अटैच किया गया है। तो एक खबर है पौड़ी में, जिसमें शिक्षा विभाग का एक अफसर जो घूस लेने के मामले में सस्पेंड हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग अपने आप में जो है रोज़ नए जो है अपने आप में रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, जिसमें जो है हर दिन कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है। जबकि आपको सभी को पता है कि शिक्षा विभाग निकम्मेपन में जो है देश में सर्वोच्च स्थान पर आता है। काम यहाँ ज़्यादा होते नहीं हैं, बस यहाँ पर इसी प्रकार भ्रष्टाचार की खबरें यहाँ से आती रहती हैं। जबकि आपको पता है कि काम के मामले में बिल्कुल इतना सुस्त है कि जो काम एक दिन में हो सकता है वो काम के लिए ये महीनों लगा देते हैं। तो जबकि भ्रष्टाचार अगर कहीं पर करना है तो उसके लिए ये विभाग जो है सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आता है। कुछ समय पहले कुछ शिक्षक और कार्मिकों ने चंद्र प्रकाश की शिकायत की थी। आरोप था कि वह शिक्षकों के CCL, JPF के एडवांस और मेडिकल बिलों की कार्रवाई के लिए सुविधा शुल्क के लिए दबाव बना रहा है। कुछ शिक्षकों से पैसे वसूले भी गए हैं। इन शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। जांच में एक मेडिकल प्रतिपूर्ति के मामले में 40,000 रुपये की घूस लेने की पुष्टि भी इसमें हुई थी। तो कहने का मतलब है, तो घूस के मामले में शिक्षा विभाग के जो अफसर है लगातार कभी सस्पेंड हो रहे हैं, कभी यहाँ पर जो है इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, यहाँ पर जो है अलग से आमदनी होने के जो है चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो है ऊपरी कमाई का जरिया जो है भ्रष्टाचार को बनाते हैं और घूस लेने को बनाते हैं, जिस कारण ये काम जो है इतना सुस्त तरीके से करते हैं कि जो अपने आप में इन्होंने शिक्षा विभाग को बिल्कुल ही कटघरे में रख दिया है। अगली खबर है, मदरसों में स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी भी खुलेंगी। ये खबर है देहरादून से। उत्तराखंड के मदरसों में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर निकलेंगे। मदरसा बोर्ड के स्तर पर समकक्षता के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता कर प्रयास किए जा रहे हैं। मदरसा छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। मदरसों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी खुलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि मदरसों में भी स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी खुलेगी और उसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा। और जो आधुनिक जो शिक्षा है जो है उसमें धर्म आधारित शिक्षा के साथ साथ जो है वहाँ पर आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी उसमें की जाने की बात की जा रही है। जबकि शिक्षकों ने मांगा बकाया वेतन। अब यहाँ पर भी शिक्षकों के वेतन के वहाँ पर भी जो है बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि उत्तराखंड के मदरसों में SPQM के तहत लगे करीब 500 शिक्षकों का 4 साल का वेतन बकाया चल रहा है। इस दौरान मदरसा शिक्षक संचालकों ने अध्यक्ष एवं डिप्टी जो है इनसे जो है बात भी की है संबंध में। तो हर कहीं पर जो है शिक्षा विभाग में यहाँ पर काम में लेट लतीफ़ी होती रहती है, जिसका खामियाजा ना शिक्षकों को भुगतना पड़ता है, छात्रों को भुगतना पड़ता है और साथ में वहाँ के जो अभिभावक हैं उनको भुगतना पड़ता है। 5 साल में 10,000 करोड़ शिक्षा पर करेंगे खर्च, ये कहना है स्वामी रामदेव जी का। पतंजलि गुरुकुलम और आर्चकुलम के शिलान्यास समारोह में बोले योग गुरु। अब ये खबर हरिद्वार से है। पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर हुए गुरुकुलम और आचार्यकुलम शिलान्यास कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि अभी 500 करोड़ की लागत से गुरुकुलम और आचार्यकुलम तैयार करने की योजना है। साथ ही अगले 5 सालों में 5 से 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा के अनुष्ठान पर खर्च करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। साथ में यहाँ पर जो है CM धामी भी थे, तो उन्होंने कहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले नहीं बनाते मंदिर। तो ये टॉपिक जो राम मंदिर से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। एक ये विशेष खबर है,
अपनी बोली में भी पढ़ाई करेंगे बच्चे, ये कहना है बंशीधर तिवारी डीजी शिक्षा का। तो प्रथम चरण में राज्य की 4 लोक भाषाओं को इसमें लिया जाएगा, ऐसा कहना है इनका। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य बोली भाषाओं पर भी किताब तैयार की जाएंगी। तो ये डीजी शिक्षा जो है बंशीधर तिवारी, इनका कहना है। डिटेल से इस खबर को देखते हैं। पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएँ अपनी भाषा बोली में भी पढ़ाई करेंगे। NEP 2020 के तहत शिक्षा विभाग बेसिक स्तर की कक्षाओं के लिए गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में किताब तैयार कर रहा है। यह किताब भाषा, गणित और पर्यावरण की किताबों से अलग होगी। इसमें लोक परंपराओं, खान पान, विभूतियों को शामिल किया जाएगा। शनिवार को SCERT में लोक भाषाओं की किताबों के निर्माण के लिए आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रदेश भर से आए विशेषज्ञों और शिक्षकों ने किताबों के स्वरूप पर मंथन किया है। इस मौके पर निदेशक ART वंदना गर्ब्याल ने कहा कि अपनी भाषा बोली में बच्चों को सीखने के ज़्यादा इसमें अवसर मिलते हैं। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि अपनी बोली में भी जो है बच्चे पढ़ाई करेंगे, जिससे कि उनकी जो स्थानीय संस्कृति है उसको भी उनको बढ़ावा मिलेगा, उनकी भाषा को जो है बढ़ावा मिलेगा, और जिससे कि उनमें एक जो है क्षेत्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति एक लगाव की भावना भी जागृत होगी। तो ये खबर वही है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल होंगी उत्तराखंड की लोक भाषाएं। इस पर हमने जो है बात कर दी है। बढ़ते हैं आगे। 2030 तक उच्च शिक्षा में नामांकन 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य, ऐसा कहना है धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कि 2030 तक जो हायर एजुकेशन है उसमें नामांकन 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने साथ में कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र का उनका लक्ष्य है। काल्पनिक विचार नहीं, ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है, जबकि ये जो है पूर्ण रूप से ऐसा होगा, इनका मानना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जो GER भी कहते हैं, 2030 तक मौजूदा 27% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक ये आपके जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है कि अभी जो है देश का जो हायर एजुकेशन में GER यानी सकल नामांकन अनुपात कितना है, तो 27% है, जबकि 2030 तक इस 27% को 50% करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कोई काल्पनिक विचार नहीं है। चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस चारूसेट के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा, जब अधिक लोग पढ़ेंगे और कुशल कार्यबल बनेंगे तो हम एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NEP में 8वीं कक्षा तक मातृभाषा आधारित शिक्षा की परिकल्पना भी की गई है। अगर बच्चों को मानसिक विकास तक मातृभाषा में किसी भी विषय की स्पष्टता मिल जाए तो वो किसी भी विषय पर महारत हासिल कर सकते हैं, ऐसा कहना है जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो मेन लक्ष्य है इनका 50% GER को ले जाना। अभी मौजूदा जो वक्त पर जो ये अनुपात है ये 27% है। बढ़ते हैं आगे। USET परीक्षा आज, केंद्रों के पास धारा 144। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से पिछले 8 सालों बाद जो है उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। परीक्षा के लिए राज्य के 16 शहरों में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 18,913 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की है। परीक्षा रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। DSB परिसर नैनीताल में 647 व हल्द्वानी के परीक्षा केंद्र में 3,919 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के सदस्य सचिव प्रोफेसर CS बिष्ट ने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्र 9:30 बजे खुल जाएंगे, जबकि अभ्यर्थियों को 9:40 पर अपनी सीट पर बैठना होगा। एडमिट कार्ड व अन्य परिचय पत्र ही मान्य होगा। परगना मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ने बताया कि DM के निर्देशानुसार DSB परिसर एवं उसके 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं हो पाएंगे। तो USET परीक्षा है आज। साथ में यहाँ पर UKPSC की भी कृषि अधिकारी वाली परीक्षा भी है। दोनों परीक्षाएं एक साथ यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, और इस पर जो है कल तक जो अखबारों के माध्यम से आपको पता है सभी कह रहे थे इस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर कहा था विचार किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ विचार ही करते रहे, उनका विचार धरातल पर जो है नहीं उतरा। तो मैंने कल भी कहा था कि एक दिन में तो नहीं उतर पाएगा, क्या पता एग्ज़ाम होने के बाद ये धरातल पर उतारें कि
एक परीक्षा को पीछे कराइए करके, लेकिन तब तक दोनों परीक्षाएं हो चुकी होंगी, तो वो विचार जो है काल्पनिक विचार में धीरे धीरे बदलने जो है जाएगा आगे आने वाले समय में। तो अभी तो ऐसा होना जो है नहीं। अभी आज जो है जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हुए हैं, दोनों का नुकसान, वहाँ पर एक फॉर्म का नुकसान तो उनको हो ही गया है। बढ़ते हैं आगे। लोहाघाट में चलेंगे डीएलएड की कक्षाएं। तो जो यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डीडी हाट में पंजीकृत चंपावत जिले के डीएलएड प्रशिक्षकों की कक्षाएं का संचालन लोहाघाट डाइट में किए जाने से उन्हें बहुत राहत मिली है। अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड के अपर निदेशक के हस्ताक्षर जारी पत्र लोहाघाट डाइट में पहुंच गया है। लोहाघाट डाइट में आधारभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद कुछ तकनीकी कमी से यहाँ के छात्र छात्राओं को डीडी हाट जाना पड़ रहा था। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो चंपावत जो डाइट है उसकी जो कक्षाएं हैं यहाँ पर डीडी हाट में संचालित हो रही थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो है इसमें जो डीएम और सीएम के हस्तक्षेप के बाद अब जो है लोहाघाट में ही जो है डीएलएड की चंपावत डीएलएड की कक्षाएं चलेंगी, और जो अतिरिक्त भार डीडी हाट डाइट पर पड़ा था वो जो है वहाँ से कम हो जाएगा। तो अच्छी खबर यहाँ पर चंपावत के डाइट के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एलटी के सरप्लस पद खत्म होंगे, अतिथि शिक्षकों के मौके भी घटेंगे। यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ी जो है न्यूज़ देखने को मिल रही है। छात्र संख्या के मुकाबले ज़्यादा स्वीकृत पद समाप्त होंगे, दूसरे स्कूल जाएंगे शिक्षक। तो लगभग यहाँ पर 1300 पद ऐसे हैं जिन पर जो है यहाँ पर पद समाप्त होने जा रहे हैं। वहाँ के शिक्षक जो है दूसरे विद्यालयों में अटैच किए जाएंगे, ऐसा कहना है यहाँ पर शिक्षा विभाग का। तो इसीलिए मैं कह रहा था शिक्षा विभाग अपने आप में एक जो है निकम्मा विभाग है। इसमें अच्छी खबरें तो कभी आएंगी नहीं, हमेशा इसमें खबरें जो है इसमें नेगेटिव खबरें ही ज़्यादा आती हैं। अब ये है क्या, इस खबर को ज़रा डिटेल से देखते हैं। एलटी कैडर के करीब 900 सरप्लस पद हैं राज्य भर में। सभी सीईओ को निर्देश जारी, देहरादून में 57 पद चिन्हित करने के लिए कह दिए हैं। महावीर सिंह बिष्ट एडी माध्यमिक गढ़वाल ये इनका कहना है कि सभी जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सरप्लस पदों को खाली नहीं समझा जाए, इन्हें जिलों की रिक्तियों में भी शामिल न किया जाए। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है, मैंने कल भी इस विषय में जो है इस पर जो है प्रकाश डाला था कि आमतौर पर जो है जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को किसी स्कूल में कब डालते हैं, जब वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पूर्ण रूप से शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्रैक्टिकल लैब है, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है। उसके बाद बच्चे जो है अपने बच्चों का एडमिशन वो किसी भी स्कूल में कराते हैं। जबकि आपको पता है यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग इसके उल्टे काम करता है। ये देखते हैं कि पहले बच्चे के स्कूलों में हैं कि नहीं, 30 बच्चे हैं तो हम 1 शिक्षक देंगे, 60 बच्चे होंगे हम 2 शिक्षक देंगे। तो इस तरीके से जो है बच्चों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करता है। तो इनका ये जो करना कितना जो है लॉजिकल है वो आप समझ सकते हैं। जो है मुख्य धारा अगर पूर्व दिशा में जा रही है तो शिक्षा विभाग की धारा पश्चिम दिशा में जा रही है, तो जिससे कि दोनों का मिलना अपने आप में जो है एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधाभास हैं। और इसी विरोधाभास के कारण जो है यहाँ पर स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का यहाँ पर भट्टा बैठा जा रहा है। इसी कारण लगभग 1300 पदों को यहाँ पर सरप्लस करने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं। तो इसका सीधा जो खामियाजा जो उठाना पड़ेगा वो जो है बच्चों को उठाना पड़ेगा, स्कूल को उठाना पड़ेगा, और जो बेरोजगार नए भर्ती आने की उम्मीद कर रहे हैं उनको भी जो है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उतने पद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे आने वाले समय में। तो अभी इस खबर पर डिटेल से देखते हैं। सरकारी स्कूलों में एलटी कैडर के शिक्षकों के सरप्लस पदों को जल्द समाप्त किया जाएगा। इन पदों की संख्या करीब 900 है। ये सिर्फ एलटी की बात है, ऐसी लगभग 250-300 के आसपास, 350 के आसपास लेक्चरर में ऐसे पद हैं। इन पदों को न तो रिक्त माना जाएगा और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी इन पदों पर नहीं की जाएगी। सभी सीईओ को इस बाबत निर्देश भी दे दिए गए हैं। अकेले देहरादून में ऐसे 57 पद चिन्हित हुए हैं। गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक
महावीर सिंह बिष्ट ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मौजूदा छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों के पदों का मात्राकरण किया गया है। इसमें पाया गया है कि कई स्कूलों में छात्र संख्या कम हो चुकी है, जबकि शिक्षकों के पद ज़्यादा स्वीकृत हैं। हालिया कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घटी है। जिस अनुपात में इनकी संख्या कम हुई है, उसी अनुपात में शिक्षकों के पद घटाए नहीं गए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के यहाँ पर अरविंद पांडे नहीं है शिक्षा मंत्री हैं हमारे जो है धन सिंह रावत के निर्देश पर पूरे राज्य में छात्र और शिक्षक अनुपात के आकलन के बाद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि कुमाऊं में एलटी कैडर के में 271 और गढ़वाल में 638 पद सरप्लस पाए गए और इसी प्रकार से पिछली सरकार के समय भी सरेंडर किए गए थे पद, ऐसा जो है सरप्लस किए गए थे, ऐसा कहना है यहाँ पर शिक्षा विभाग का। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो है ख़राब फैसला ऐसे कह सकते हैं शिक्षा विभाग का, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में अच्छी खबरें आती नहीं हैं। जब भी खबरें आएंगी आपको नेगेटिव खबरें ही मिलेंगी और ये जो काम है ये शिक्षा विभाग, इसके जो मुख्य जिम्मेदार लोग हैं उन पर कभी भी कैंची नहीं गिरती है, जबकि कैंची गिरती है वहाँ के शिक्षकों पर, जो कि जो नीति निर्माता हैं उन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी में जो है एक किसी यहाँ पर जो है एक राजकीय शिक्षा संघ का उत्तराखंड आधिकारिक ग्रुप है, इसमें जो है किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसमें कि सरप्लस केवल शिक्षकों का ही होगा। विभागीय ढांचा क्या है, विभागीय सचिव एक होता है, महानिदेशक भी होता है एक, 3 निदेशक होते हैं, 10 अपर निदेशक होते हैं, 23 संयुक्त शिक्षा निदेशक होते हैं, 40 उप शिक्षा निदेशक होते हैं, 95 खंड शिक्षा अधिकारी हैं, 2 उप सचिव परिषद या विधि अधिकारी हैं, 95 उप शिक्षा अधिकारी हैं, 5 स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी हैं। तो जो बच्चों की संख्या घटने से सिर्फ शिक्षकों पर ही यहाँ पर कैंची लग रही है, तो इन लोगों पर, इन अधिकारियों पर कोई जो है फैसला क्यों नहीं हो रहा है, मुख्य चीज़ ये है। तो वहाँ पर लिखा भी है, बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि क्या स्कूलों में बच्चे कम होने की जवाबदेही केवल शिक्षकों की है। विगत वर्षों में शिक्षकों के लगभग 6000 पद सरप्लस के नाम पर खत्म किए जा चुके हैं। अब ये खुद सोचिए, उत्तराखंड जैसे एक छोटे से राज्य में 6000 पद सरप्लस के नाम पर खत्म किए जा चुके हैं। और ये 6000 पद अगर आप वैकेंसी के थ्रू देखेंगे तो जो है 10 सालों में भी नहीं आते हैं उत्तराखंड में 6000 पद। तो 6000 पद सरप्लस के नाम पर खत्म किए जा चुके हैं। एक विभागीय ढांचे का निर्माण स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए ही होता है। अगर बच्चों की संख्या घट रही है तो इससे शिक्षकों के पदों पर आप कैंची चला रहे हों, लेकिन प्रशासनिक संवर्ग या दूसरे संवर्ग में तुलनात्मक रूप से पद बढ़ रहे हैं, जबकि आपको पता है अधिकारी गणों में क्या हो रही, पदों की संख्या बढ़ रही है, अभी क्यों बढ़ रही है पता नहीं, और जबकि शिक्षकों के पदों को लगातार ये समाप्त कर रहे हैं। आखिर सामूहिक जवाबदेही का सिद्धांत क्यों गायब कर दिया जाता है, तो क्यों इनकी जवाबदेही इसमें तय नहीं होती है। इसमें सीधा नुकसान टीचर्स को उठाना पड़ता है और बच्चों को उठाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है, ये जो है जो यहाँ पर बड़ा अच्छा यहाँ पर एक पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है समझाया गया है। तो कहने का मतलब अपने आप में जो है एक चौंकाने वाला फैसला हो सकता है या फिर एक बहुत ही ख़राब फैसला हो सकता है कि सरप्लस के नाम पर पदों की संख्या को समाप्त करना। और ये जहाँ अगर शिक्षकों के पद समाप्त हो गए तो इसका मतलब धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की यहाँ पर एक साजिश चल रही है, जो है जिस पर अगर जल्द ही अगर इस पर संज्ञान न लिया जाए तो धीरे धीरे उत्तराखंड से जो है सरकारी स्कूल जो है बंद हो जाएंगे। यहाँ पर शिक्षा फिर जो है हमेशा के लिए 100% निजी हाथों में जाना तय ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये थे आज की मुख्य समाचार। मिलते हैं इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।